मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शानदार इंजीनियरिंग कारनामे के बारे में बताएंगे जो ना सिर्फ दुनिया भर में रिकॉर्ड तोड़ चुका है, बल्कि इस बात की जबरदस्त मिसाल भी है कि इंसान अगर ठान ले तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। आज हम बात करेंगे चीन के हवाजयांग कैनन पुल की, जो इस वक्त दुनिया का सबसे बुलंद पुल माना जाता है। ये पुल जमीन से तकरीबन 625 मीटर की हैरानकुन बुलंदी पर वाक़ है। ये पुल जदीद साइंस, इंजीनियरिंग, मेहनत और हौसले का एक ऐसा शाहकार है जिसे देखकर इंसान दंग रह जाता है। इस पुल को बनाने वाली टीमों को गैर मुस्तहकम पहाड़ी इलाकों, तेज हवाओं, खतरनाक घाटियों और बेशुमार तकनीकी मसाइल का सामना था, लेकिन इस सब के बावजूद इन्होंने ना सिर्फ इस मंसूबे को मुकम्मल किया, बल्कि दुनिया के सामने एक नई मिसाल कायम कर दी। चीन के इस कारनामे की मुकम्मल तफसील जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, इस पुल की कहानी सिर्फ इसकी नाकाबिले यकीन बुलंदी तक महदूद नहीं है, बल्कि ये पुल जदीद इंजीनियरिंग के उन हैरत अंगेज असूलों पर भी मबनी है जो आम तौर पर हमें देखने को नहीं मिलते। ये पुल चीन के सूबे ग्वेजू में वाक़ है और ग्वेजू के मकामी लोग एक मशहूर कहावत अक्सर कहते दिखाई देते हैं कि यहाँ एक हाथ बराबर जमीन भी सीधी नहीं है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इस सूबे का 90% हिस्सा ज्यादातर पहाड़ों और ऊंची नीची जमीन पर मुश्तमिल है। अगरचे ये इलाका बेहद खूबसूरत है, सरसब्ज पहाड़ों, गहरी वादियों और दिलकश मनाजिर से भरा हुआ है, इसलिए इसे चीन का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ सफर करना हमेशा से एक बड़ा चैलेंज रहा है। माजी में ये इलाका एक तरह से दुनिया से कटा हुआ था, जहां पहुंचना और अंदरूनी हिस्सों में आना जाना इंतहाई मुश्किल समझा जाता था। चीनी हुकूमत ने इस मुश्किल को खत्म करने के लिए अरबों रुपए की सरमायाकारी की, ताकि इस इलाके को मुल्क के दूसरे हिस्सों और बैरूनी दुनिया से बेहतर तरीके से जोड़ा जा सके। 1990 की दहाई में यहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया। इसके बाद तेज रफ्तार रेलवे लाइनें और जदीद एक्सप्रेस वेज बिछाए गए। आज ग्वेजू में 32,000 से ज्यादा पुल मौजूद हैं, जो पहाड़ों और वादियों के दरमियान सफर को मुमकिन बनाते हैं। इन्हीं तमाम पुलों में सबसे ज्यादा मुतासिर कुन और मशहूर पुल हवाजयांग कैनन पुल है। ये पुल एक गहरी घाटी के ऐन ऊपर बनाया गया है। नीचे बहता हुआ दरिया बहुत छोटा दिखाई देता है। इस पुल की बदौलत वो सफर जो पहले टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ी सड़कों पर 2 घंटे में तय होता था, अब सिर्फ 5 मिनट्स में मुकम्मल हो जाता है। ये पुल ग्वेजू के S57 हाईवे का एक अहम हिस्सा है। इस पुल से मुंसलिक 150 किलोमीटर तवील शाहराह पहाड़ों के बीच से गुजरती है। इंजीनियर्स ने इस शाहराह को बनाने के लिए एक पहाड़ को 2 हिस्सों में काटकर रास्ता बनाया, ताकि ये सड़क मुख्तलिफ इजला को आपस में जोड़ सके। इस पुल की जगह के इंतखाब के लिए 5 से 10 किलोमीटर के इलाके का तफसीली जायजा लिया गया, जिसमें जमीन की मजबूती, टावर्स के लिए मुनासिब बुनियाद, घाटी की चौड़ाई और बुलंदी जैसे तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखा गया। इन तमाम अवामिल को देखते हुए एक ऐसे पुल की जरूरत थी जो ना सिर्फ मजबूत हो, बल्कि एक नया रिकॉर्ड भी कायम करे। नाज़रीन ग्रामी, हवाजयांग पुल की कुल लंबाई तकरीबन 2890 मीटर है, जबकि इसका मरकजी हिस्सा 1420 मीटर पर मुश्तमिल है। इब्तिदा में इंजीनियर्स के पास 2 बड़े डिजाइन थे, एक केबल स्टे पुल और दूसरा हवा में मुअल्लक पुल। लेकिन आखिरकार जिस डिजाइन को मुंतखब किया गया वो स्टील सस्पेंशन ब्रिज था। पहाड़ी इलाकों में यह डिजाइन ज्यादा मुअस्सर समझा जाता है, क्योंकि स्पोर्ट केबल्स को सख्त चट्टानों में मजबूती से नस्ब किया जा सकता है, जिससे पुल को गैर मामूली मजबूती मिलती है। तामीर शुरू करने से पहले इंजीनियर्स ने एक जदीद वर्चुअल प्री असेंबली तकनीक इस्तेमाल की, जिसके जरिए पूरे पुल को कंप्यूटराइज्ड मॉडल की सूरत में जोड़कर देखा गया, ताकि तामीर के दौरान किसी भी बड़ी गलती का इम्कान न रहे। यह स्टील का ढांचा 93 बड़े हिस्सों पर मुश्तमिल है और इसका मजमूई वजन 22,000 टन से भी ज्यादा है, जो मशहूर एफल टावर के स्टील वजन से 3 गुना ज्यादा है। अब इतना ज्यादा वजन 625 मीटर की बुलंदी पर ले जाना खुद में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आमतौर पर ऐसे काम के लिए बड़ी क्रेनें इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन इस बुलंदी पर क्रेन का इस्तेमाल मुमकिन नहीं था। इस मसले का हल इंजीनियर्स ने एक जदीद केबल पुलिंग सिस्टम के जरिए निकाला, जिसमें ऊपर केबल्स के जरिए स्टील के हिस्सों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया गया। इस तरीके से स्टील के भारी हिस्से आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पर नस्ब किए गए। तामीर के दौरान पुल को दरमियान से बाहर की तरफ बनाया गया, ताकि पूरा ढांचा मुतवाजन रहे
और किसी एक टावर पर गैर जरूरी दबाव न पड़े। दुरुस्तगी के लिए चीन के जदीद सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, जिसकी मदद से हर हिस्से को मिलीमीटर की दुरुस्तगी से नस्ब किया गया। चूंकि घाटी के दोनों किनारे एक जैसे नहीं थे, इसलिए पुल के दोनों टावर्स की ऊंचाई भी मुख्तलिफ रखी गई। शुमाली टावर तकरीबन 262 मीटर ऊंचा है, जबकि जनूबी टावर 205 मीटर ऊंचाई पर मुश्तमिल है। केबल्स को गैर मुतवाजन अंदाज में लगाया गया ताकि पहाड़ी ढलवानों की गैर हमवार साख्त को मद्देनजर रखा जा सके। अगरचे ये इलाका बड़े जल्जलों के लिए मशहूर नहीं है, लेकिन फिर भी इंजीनियर्स ने जल्जले के इम्कान को नजरअंदाज नहीं किया। मुअल्लक पुल जल्जले के दौरान एक बड़े पेंडुलम की तरह झूलने लगते हैं, इसलिए पुल के दोनों सिरों पर जल्जले के झटके जज्ब करने वाले मखसूस आलात नस्ब किए गए, जो ना सिर्फ जल्जले बल्कि दर्जा हरारत में तब्दीली जैसे आम अवामिल को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा इस पुल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तेज हवाएं थी, क्योंकि इतनी बुलंदी पर हवा का दबाव और रफ्तार दोनों बहुत ज्यादा होते हैं। घाटी की जुग्राफियाई साख्त हवा के बहाव को मजीद पेचीदा बना देती है, जिससे पुल पर इजाफी दबाव पड़ सकता है। इंजीनियर्स ने हवा के असरात को जांचने के लिए विंड टनल टेस्टिंग की, जिसमें पुल के छोटे मॉडल को मसनूई हवा के सामने रखा गया। इसके अलावा एक जदीद लेजर निजाम भी इस्तेमाल किया गया, जो हवा में मौजूद जर्रात की हरकत को नाप कर हवा की रफ्तार और समत की दुरुस्त मालूमात फराहम करता है। पुल की मुकम्मल होने के बाद इसकी निगरानी खत्म नहीं होती। पुल की केबल्स में फाइबर ऑप्टिक सेंसर लगाए गए हैं, जो हर वक्त दबाव और खिंचाव को नापते रहते हैं, ताकि किसी भी मुमकिन मसले को बर वक्त हल किया जा सके। इस हैरत अंगेज पुल को बनाने का खर्च $300 मिलियन बताया गया और इसे सिर्फ 3.5 साल में मुकम्मल कर लिया गया, जो कि वाकई एक रिकॉर्ड है। चाइना में यह सब अब एक मामूल बन चुका है, क्योंकि इस मुल्क के पास दुनिया में सबसे ज्यादा तेज रफ्तार रेलवे लाइनें, सबसे ज्यादा पुल और सबसे ज्यादा डैम मौजूद है। हवाजियांग पुल को सिर्फ आमदोरफ्त के लिए नहीं, बल्कि सयाहत के लिए भी एक खास मकाम बनाया गया है। इस पुल में 800 मीटर लंबी शीशे की लिफ्ट मौजूद है, जो सयाहों को एक स्पोर्ट टावर में बने 2 मंजिला कैफे तक ले जाती है। इसके अलावा गाड़ियों के डेक के नीचे एक शीशे का रास्ता भी बनाया गया, जहां खड़े होकर नीचे गहरी घाटी का नजारा किया जा सकता है। यहाँ एक मसनूई आबशार भी बनाई गई है, जो पुल के साथ साथ बहती है और मंजर को मजीद दिलकश बना देती है। चीन की ख्वाहिश है कि यह इलाका एडवेंचर स्पोर्ट्स का मरकज बने, इसीलिए यहां बंजी जंपिंग की सहूलत भी मौजूद है। मुआज़िज़ दोस्तों, हवाजियांग कैनन पुल जदीद इंजीनियरिंग की एक नाकाबिले यकीन मिसाल है। ये इस बात का सबूत है कि इंसान मुश्किल तरीन हालात में भी अजीम शान तामीरात कर सकता है। ये पुल अब सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि खुद एक सयाहती मकाम बन चुका है, जहां लोग दुनिया भर से आकर इस अजूबे को देखते हैं। क्या आप भी इसे देखना चाहेंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।